बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रहा हूं जो आपके लिए किसी हद तक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे पाएगी। बात यह है कि जब हम नेपाल में पढ़ते थे तो वहाँ पर हमारे गुरु जो थे डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी, उनके पास एस्ट्रोलॉजी के कई एक ऐसे कुलिये थे जिससे इंसान की उम्र निकल आती। तो हमें बताते थे कि ये प्लैनेट इस तरह के उसको पढ़ें तो ये उम्र निकल आएगी। तो ये उम्र किसी की उम्र अख़ज़ करने का एक बहुत आसान तरीका है। तो मैंने उनसे कहा कि जो हमारा कुरान है, कुरान मजीद, उसमें सूरह असर है, तो उसमें लिखा है असर के वक्त की कसम इंसान खसारे में है। तो उन्होंने बड़े बड़े गौर से देखा और क्या कहा, क्या दोबारा पढ़ो? तो मैंने कहा असर के वक्त की कसम इंसान खसारे में है। तो उन्होंने पूछा ये असर का वक्त क्या होता है? मैं कहा जी असर का वक्त होता है शाम होने से थोड़ा सा पहले। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया यही तो मैं आपको सब कह रहा हूँ कि ये जो आपके जायचे में जुपिटर है, मुश्तरी है, बृहस्पति है, ये आपकी ज़िंदगी में असर के वक्त को बताता है। मैं इस बात पर बड़ा हैरान हुआ कि जुपिटर असर के वक्त को बताता है, मतलब उन्होंने कहा अगर हम देखें ज़िंदगी शुरू होती है बचपन से, फिर आती है जवानी, फिर आती है मिडिल एज विच इज़ कॉल्ड असर का वक्त, फिर ग्रेजुअली आता है वो दौर जहाँ से बुढ़ापा शुरू होता है, फिर आ जाता है बुढ़ापा। तो इसलिए अगर आप दिनों को देखें तो पहला दिन शुरू होता है सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात का वो पहर जहाँ से रात ढलनी शुरू होती है, फिर मुकम्मल रात आ जाती है। तो इसीलिए किसी भी एक आदमी की ज़िंदगी में अगर आप देखें, नॉर्मली अगर एज गेस करें कि हम 70 साल अगर किसी आदमी की एज ले लें तो हमारी ज़िंदगी में आलमोस्ट जो 52 वाला दौर चलता है, 52 से ऑनवर्ड्स जो दौर चलता है, ये सारा का सारा दौर ही असर है। फिर उसके बाद वो एज आती है जहाँ से बुढ़ापा शुरू होता है, फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप गौर से देखें कि जो लोग 52, 51, 52, यहाँ से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में एक ऐसा दौर शुरू होता है, अगर आप गौर से देखें तो इंसान की ज़िंदगी में वो खुशी नहीं रहती। आप भी गौर करें, इर्द गिर्द के लोग जो 51, 52 से ऊपर हैं, मोस्टली आपने उनके चेहरे पर कभी भी, मोस्टली सब, ये सब के लिए नहीं है लेकिन अक्सरियत के लिए है कि अगर आप उनके चेहरों पर देखें तो उनके चेहरों पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना पड़ जाता है कि उनकी अपनी खुशी उनके चेहरों से दिखाई नहीं देती। और वो आहिस्ता आहिस्ता इस एज के बाद जितना दौर गुजारते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को बहुत खुश नहीं देखा होगा। एक्टर्स ले लें, पॉलिटिशियंस ले लें, सोशल वर्कर्स ले लें, वो लोग ले लें जो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्टार कहते हैं, उनको आप देखना शुरू करें। आपके उनको चेहरों पर, आपके गौर से देखिएगा, उनके चेहरों पर वो स्माइल नहीं होगी और उनकी ज़िंदगी में आसाइशें उनकी नज़र में कम होती चली जाएंगी, या उन्हें ये लगेगा कि ज़िंदगी की रानाइयाँ नहीं हैं। तो ज़िंदगी में रायनाई जो है, जिसे हम एक फ्लेवर इन लाइफ कहते हैं, वो जुपिटर से पढ़ी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन एस्ट्रोलॉजी जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ ग्रोथ। तो तब उनकी जिस्मानी ग्रोथ भी रुक जाती है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी रुक जाती है, खुशियाँ भी रुक जाती हैं और ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं आना बंद हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जब ये पढ़ा तो वाकई मुझे ये बात उस वक़्त भी बड़े जहन में आई थी और बड़े साल लग गए मुझे आपसे ये शेयर करते हुए कि ज़िंदगी के इस कुलिये में जब आप ज़िंदगी की लॉन्जिविटी निकालते हैं कि आदमी कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा और उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सा फेज़ उसकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर रहेगा, तो उसमें ये जो जुपिटर वाला दौर है, ये उसकी हर इंसान की ज़िंदगी में अगर मोस्टली अगर आप देखें तो ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो एक फ्लेवर इन लाइफ आपको नज़र नहीं आता। वालिदैन और हुस्न वालिद मायूस चेहरे के साथ अपने बच्चों की तमाम तर खुशियाँ पूरी करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी आधी कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताना था
कि जो कुरान में लिखा है कि असर के वक्त की कसम इंसान खसारे में है, इसको एस्ट्रोलॉजी पूरे तरीके से जस्टिफाई करती है। और वो जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को जान सकते हैं, सीख सकते हैं और उन्हें कुछ नया पता चल सकता है। सो खुश रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।